जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट या सेट या फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक टॉपिक कराऊंगी 5 मिनट में, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो सामान्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और तीसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। जो अप्राकृतिक स्रोत होते हैं वो 3 होते हैं, घनत्व, दाब, तापक्रम। और प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं उसमें होता है भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी और उल्कापिंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में पढ़ते हैं घनत्व को। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है वो होता है 5.570 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। तो ये ना पीवाईक्यू के रूप में कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको अच्छे से देखें। और ये ऑप्शन में ना हो तो 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी का केंद्र है और ये है धरातल। तो धरातल पर जो घनत्व होता है वो होता है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। धरातल से थोड़ी और नीचे जाते हैं तो 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जो पृथ्वी के केंद्र पर है इतना होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 6370 किलोमीटर होती है। तो जो पृथ्वी के केंद्र पर जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो जैसे जैसे धरातल से केंद्र की तरफ जाते हैं तो जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है ना। इसका पृथ्वी के ऊपरी धरातल से केंद्र की जाने पर चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है। ऊपरी सतह का घनत्व लगभग कितना होता है? 3 होता है, जो केंद्र में लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। कौन है दबाव? तो दबाव में क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह से केंद्र की जाने पर घनत्व बढ़ने का एक तो कारण हो सकता है कि दबाव, लेकिन आधुनिक प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि एक अंतिम सीमा तक ही कार्य करता है, उसके बाद ये दबाव कार्य नहीं करता। केंद्र में सर्वाधिक घनत्व होने का कारण होता है ऊपरी सतह पर दबाव ना होकर वहां से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा है, निकल है, इन पदार्थों के कारण इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है केंद्र में, क्योंकि यहाँ पर लोहा निकल जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। तापक्रम, पृथ्वी की ऊपरी सतह से प्रति 32 किलोमीटर की गहराई में अगर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है टेंपरेचर बढ़ता जाता है। अगर मान लो कि 100 मीटर पृथ्वी के अंदर चले गए तो कितना 2 से 3 डिग्री टेंपरेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यह प्रवृत्ति केवल, लेकिन यह प्रवृत्ति होती है केवल 8 किलोमीटर की गहराई तक ही पाई जाती है, उसके बाद यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं अप्राकृतिक स्रोत में, घनत्व, दाब और तापक्रम। अब पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है ना उनको। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है ना वो 2-3 सिद्धांत है। एक तो लाप्लास महोदय ने दिया था, इसने बताया था पृथ्वी का अंतराल जो भाग होता है, जो आंतरिक भाग होता है वो तरल अवस्था में होता है। दूसरा चैम्बरलिन मोल्टन के अनुसार उन्होंने ग्रहणांक परिकल्पना दी थी, पृथ्वी का अंतरतम भाग होता है वो अंदर वाला भाग ठोस अवस्था में होता है। जॉयपरी जो रिटर के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। इनके अनुसार लाप्लास के अनुसार तरल अवस्था में, चैम्बरलिन मोल्टन के अनुसार ठोस अवस्था में, जॉयपरी और रिटर के अनुसार गैस। अब हमने अप्राकृतिक स्रोत पढ़ लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में एक तो आता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकला पदार्थ पृथ्वी के 400 किलोमीटर गहराई तक की जानकारी देता है। कि अगर जैसे ज्वालामुखी होती है, अगर उससे निकलना जो लार्वा होता है वो केवल 400 किलोमीटर तक की अंदर जानकारी देता है, जबकि पृथ्वी का केंद्र तो 6370 किलोमीटर है ना। दूसरा होता है उल्कापिंड या शूटिंग स्टार। उल्कापिंड और पृथ्वी दोनों एक ही पदार्थ के बने होते हैं। जब कभी कोई उल्कापिंड पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाता है तो उसकी आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के अंतरतम की स्थिति का मतलब आंतरिक संरचना, जैसे उल्कापिंड और पृथ्वी एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, तो उल्कापिंड के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की। अगला आता है भूकंप विज्ञान या भूकंपीय तरंगें। पृथ्वी की आंतरिक बाकी सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान, है ना, या भूकंप विज्ञान या भूकंपीय तरंगें। ठीक है, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं जैसे कि खुदाई करके जानकारी प्राप्त करना। तो ये क्या वर्तमान तक मानव द्वारा रूस के कोला प्रायद्वीप होता है ना, रूस के कोला 12 किलोमीटर तक की गहराई का पदार्थ निकाला गया है। और दूसरा होता है ज्वालामुखी उद्गार। तो रूस के कोला प्रायद्वीप में 12 किलोमीटर तक की गहराई तक ही खुदाई हो चुकी है। दूसरा है तो ज्वालामुखी उद्गार। ये दोनों खुदाई से करके जानकारी प्राप्त करना, ज्वालामुखी, ये दोनों कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है घनत्व होता है, दबाव, तापक्रम, भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय गुण, उल्कापिंड। ठीक है, तो आगे के टॉपिक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।